इतिहास क्लास 12th के जो बच्चे हैं 2025 और 26 के, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में आप सभी को सिलेबस बताने वाला क्लास 12th इतिहास का। तो आपकी 3 बुक है इतिहास की, तीनों बुक मिलाकर 80 नंबर का पेपर होगा। तीनों बुक से, एक बुक से 25 नंबर, एक बुक से 25 नंबर, एक बुक से 25 नंबर और 5 नंबर का आपका मैप रहने वाला है। तो तीनों बुक का वेटेज जो है 25-25 नंबर का है और 5 नंबर मैप, जो कि आपका 2-3 चैप्टर मिलाकर आएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम सिलेबस को देखते हैं। मैं आपको पहले चैप्टर का नाम बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं एक एक चैप्टर के टॉपिक को बताऊँगा आपको। पहली जो पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1। इसमें अध्याय 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। और सेकंड चैप्टर जो है राजा, किसान और नगर। और तीसरा चैप्टर जो है बंधुत्व, जाति और वर्ग, प्रारंभिक समाज। और जो चौथा चैप्टर जो है इस बुक में विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो पहली बुक में ये 4 चैप्टर थे। अब हम सेकंड बुक का देखते हैं। बुक दूसरी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2, अध्याय 5, यात्रियों के नज़रिए। अध्याय 6, भक्ति, सूफी परंपराएं। अध्याय 7, एक राज्य की राजधानी विजयनगर। अध्याय 8, किसान, जमींदार और राज्य। तो सेकंड बुक में 4 चैप्टर। तो फर्स्ट टर्म में आपके कुल मिला के 8 चैप्टर आएंगे। पहली बुक से 4 चैप्टर, सेकंड बुक से 4 चैप्टर, तो कुल मिलाकर 8 चैप्टर जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। तो अभी मैं आपको ऊपर बताऊंगा किसकी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। अब हम देख लेते हैं जो आपके फाइनल में जो आएंगे तीनों बुक के चैप्टर मिलाकर, वो देख लेते हैं। पुस्तक तीसरी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3। तीसरी बुक में जो चैप्टर है अध्याय 9, उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 10, विद्रोही और राज, 1857 का विद्रोह और उसका प्रतिनिधित्व, वो पढ़ेंगे। अध्याय 11, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा और से आगे जो भी आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 12, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत और व्यापक अवलोकन। तो कुल मिला के तीनों बुक से आपके 4 चैप्टर आएंगे फाइनल एग्ज़ाम में। तब हम एक एक चैप्टर को देखते हैं टॉपिक वाइज। पहली बुक का पहला चैप्टर अध्याय 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अध्याय 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, इसका नाम क्यों है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के हमारे संपूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए हम इस चैप्टर को इनके मनके तथा अस्थियाँ कहते हैं। तो इससे पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कब ये सभ्य हुआ हड़प्पा, इसका नाम क्यों पड़ा, प्रारंभिक शहरों की कहानी, जो शुरुआती दौर में जो शहर बने उसकी कहानी क्या है वो पढ़ेंगे। हड़प्पा का पुरातत्व व्यापक, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और इसका अवलोकन पढ़ेंगे। प्रारंभिक शहरी केंद्र, प्रारंभ में जो शहर थे वो केंद्र के रूप में कैसे फले फूले, वो पढ़ेंगे। खोज की कहानी, खोज कैसे की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर में राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये पढ़ेंगे, जो कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है वो देखेंगे।
राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास कैसा है वो देखेंगे हम। शिलालेख किस तरह कहानी कहते हैं। शिलालेख किस तरह कहानी कहते हैं, शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। और व्यापक अवलोकन मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास क्या है वो देखेंगे। खोज की कहानी, कैसे खोज की गई ये पढ़ेंगे। शिलालेख, खोज की कहानी, शिलालेख और लिपि का अर्थ निकालना, कैसे अर्थ निकाला गया इन दोनों का। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में बदलाव, धीरे धीरे आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में समझ जो आई उससे बदलाव हुआ। उदाहरण अशोक के शिलालेख और गुप्त काल की भूमि अनुदान, ये पढ़ेंगे। अध्याय 3, बंधुत्व, जाति और वर्ग। प्रारंभिक समाज कैसे बना आया प्रारंभिक दौर में, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सामाजिक इतिहास मतलब महाभारत का उपयोग कैसे हुआ सामाजिक इतिहास में। व्यापक अवलोकन, सामाजिक इतिहास के मुद्दे क्या है, जिसमें जाति, वर्ग और बंधुत्व और लिंग शामिल है। सामाजिक इतिहास के मुद्दे में जाति, वर्ग और बंधुत्व और लिंग जैसे शामिल है। खोज की कहानी, खोज कैसे हुई, महाभारत का प्रसरण और प्रकाशन कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। उद्भरण, महाभारत से ये दर्शाना कि इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग कैसे किया गया ये पढ़ेंगे। चर्चा, सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अन्य स्रोत। सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए और क्या क्या स्रोत है हमारे पास वो पढ़ेंगे। और चैप्टर 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास, कैसे सांस्कृतिक विकास हुआ हमारा, इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म कैसे आया और कैसे विकसित हुआ ये पढ़ेंगे। सांची का स्तूप पढ़ेंगे। व्यापक अवलोकन, वैदिक धर्म के बारे में, जैन धर्म, वैष्णववाद, शैववाद, पौराणिक हिंदू धर्म के धार्मिक इतिहास की संक्षिप्त समीक्षा, इन सभी धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। फोकस, बौद्ध धर्म पर, हमारे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। खोज की कहानी, सांची का स्तूप कैसे आया, कैसे खोज हुई वो पढ़ेंगे। उद्भरण, सांची से मूर्तियों का उत्पादन, सांची से मूर्ति कैसे बना ये सब पढ़ेंगे। इतिहासकारों द्वारा मूर्ति की व्याख्या करने के तरीके वो पढ़ेंगे। इतिहासकारों ने मूर्ति कला का व्याख्या किस तरीके से किया वो पढ़ेंगे। तो पहली बुक से 4 चैप्टर मैंने बता दिए किस टॉपिक से किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक है। अब सेकंड बुक का देखते हैं। अध्याय 5, यात्रियों के नज़रिए। समाज की क्या धारणा वो पढ़ेंगे। ये है आपका लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक समाज की जो धारणा है वो पढ़ेंगे। यात्रियों के वृत्तांतों के माध्यम से मध्यकालीन समाज, यात्रियों के वृत्तांतों के माध्यम से मध्यकालीन समाज के बारे में पता चलता है। व्यापक अवलोकन, यात्रियों के वृत्तांतों
में दिखाई देने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा कैसी थी वो देखेंगे हम। उनके लेखन की कहानी क्या थी वो देखेंगे। उन्होंने कहाँ यात्रा की, क्यों क्यों यात्रा की, उन्होंने क्या लिखा, मतलब उन्होंने यात्रा कहाँ किया और क्यों की, और यात्रा के बारे में क्या क्या लिखा ये पढ़ेंगे। किसके लिए और किसके लिए लिखा, इस पर चर्चा करेंगे। और इसलिए इस चैप्टर में 3 यात्री थे। उद्भरण, अलबिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, ये 3 यात्री थे इस चैप्टर में। जिन्होंने भारत में यात्रा किया और भारत के बारे में बताया क्या अच्छाई क्या बुराई है। और सेकंड बुक का 6ठा चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा है। जो भी भक्ति सूफी परंपरा है वो पढ़ेंगे। धार्मिक विश्वासों और भक्ति ग्रंथों में परिवर्तन वो पढ़ेंगे। लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक जो भी भक्ति ग्रंथ में परिवर्तन हुए और धार्मिक विश्वासों में वो पढ़ेंगे। इस अवधि के दौरान धार्मिक विकास की रूपरेखा, धार्मिक विकास कैसे हुई इस दौर में वो पढ़ेंगे, उसकी रूपरेखा। भक्ति सूफी संतों के विचार और व्यवहार, भक्ति सूफी संत के विचार कैसे थे और व्यवहार कैसे थे वो पढ़ेंगे। संचारण की कहानी, भक्ति सूफी रचनाओं को कैसे संरक्षित किया गया, रचनाओं को कैसे संरक्षित मतलब संभाल के रखा गया, भक्ति और सूफी। उद्भरण, चयनित भक्ति सूफी रचना के अंश, इनके रचना के अंश क्या क्या वो देखेंगे। इतिहासकारों द्वारा इनकी व्याख्या करने के तरीके पर, इतिहासकार ने अलग अलग तरीके से इनकी व्याख्या की है वो देखेंगे। 7वां चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक के बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में। पहला पॉइंट, विजयनगर काल के दौरान नई इमारतों की रूपरेखा, मंदिर, किले, सिंचाई सुविधा, मतलब विजयनगर काल के दौरान बहुत सारी नई इमारतें बनी, उसकी रूपरेखा, मंदिर, किले, सिंचाई सुविधाएं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और वास्तुकला और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध क्या है वो पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये पढ़ेंगे। खोज की कहानी, हम्पी की खोज कैसे हुई ये पढ़ेंगे। इसका विवरण कहाँ से मिलता है हमको ये देखेंगे। रो ने इन संरचनाओं का विश्लेषण और व्याख्या किस तरह किया। रो एक इतिहासकार है, उन्होंने इन संरचना का विश्लेषण और व्याख्या किस तरह किया क्या। और हम्पी में इमारतों के दृश्य कैसे हैं वो देखेंगे। चर्चा, इतिहासकारों ने इन संरचनाओं का विश्लेषण और व्याख्या किस तरीके से किया है ये देखेंगे। अध्याय 8वां, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में, जो कि लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के बारे में। कृषि संबंध, आईने ए अकबरी, जो कृषि से संबंधित जो भी चीज़ है वो आईने ए अकबरी किताब जो है उसमें मिलता है। देखते हैं आगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधों की संरचना कैसी थी वो पढ़ेंगे। इस अवधि में परिवर्तन के पैटर्न, इस अवधि के दौरान परिवर्तन कैसे हुआ उसके पैटर्न को हम जानेंगे, मतलब कि स्ट्रक्चर। खोज की कहानी, आईने अकबरी के संकलन और अनुवाद का विवरण, इसका अनुवाद का विवरण कहाँ से मिला और संकलन ये देखेंगे। आईने ए अकबरी एक किताब का नाम है। उद्धरण, आईन ए अकबरी से चर्चा, इतिहासकारों ने इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पाठ का उपयोग किस तरह किया है। इतिहासकार ने इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहास किस तरह इसका चर्चा किया है। सेकंड बुक
कंप्लीट। तो फर्स्ट बुक से 4 और सेकंड बुक से 4, तो कुल मिला के 8 चैप्टर जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। तो मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक आपके मिड टर्म में आएंगे। अब हम फाइनल एग्ज़ाम का जो पूरा सिलेबस है, पहली बुक से 4, सेकंड बुक से 4 और थर्ड बुक से 4, तो कुल मिला के 12 चैप्टर है। तो हम फाइनल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं आगे का। अध्याय 9, उपनिवेशवाद और देहात। 18वीं सदी के अंत में जमींदारों, किसानों और कारीगरों का जीवन कैसा था वो पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, राजस्व, बंदोबस्त और सर्वेक्षण ये पढ़ेंगे। 19वीं सदी में हुई बदलाव वो पढ़ेंगे। आधिकारिक अभिलेख, ग्रामीण समाज में आधिकारिक जांच क्यों की गई और किस प्रकार के अभिलेख और रिपोर्ट तैयार की गई, इसका विवरण, ये सब पढ़ेंगे। और 5वीं रिपोर्ट, बुक्कानन हैमिल्टन के विवरण और डेक्कन दंगों की रिपोर्ट, दक्कन दंगों की रिपोर्ट से। अध्याय 10, विद्रोही और राज। इस चैप्टर में हम देखेंगे जो इंडिया में जो मुगल साम्राज्य के जो भी हीरो थे, जो अंग्रेज़ों ने शासन किया, उसके खिलाफ जो भी विद्रोह किया वो देखेंगे। 1857 का विद्रोह या 1857 क्रांति उस नाम से भी इसे जाना जाता है। और उसका प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रहा था, इसका प्रतिनिधित्व, व्यापक अवलोकन। 1857-58 की जो घटना थी वो पढ़ेंगे। इन घटनाओं को कैसे दर्ज और वर्णित किया गया देखेंगे। फोकस लखनऊ। उदाहरण 1857 की तस्वीरें। 1857 में कैसा दृश्य तो वो देखेंगे। समकालीन विवरणों से उपरदन। 1857 की तस्वीरों ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में ब्रिटिश राय को कैसे आकार दिया गया ये देखेंगे। अध्याय 11, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी के आने से बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे जो भी आंदोलन हुए। राष्ट्रवादी आंदोलन जो 1918 से लेकर 1948 तक चला। गांधीवादी राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति। गांधीवादी राजनीति वो पढ़ेंगे। महात्मा गांधी और 3 आंदोलन और उसके अंतिम दिन सर्वोत्तम क्षण के रूप में, जो 3 बहुत बड़े जो आंदोलन थे भारत में जो हुए थे उसके बारे में, और जो अंतिम समय तक जो महात्मा गांधी जो रहे उसके बारे में पढ़ेंगे। उपरदन, अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पात्रों और अन्य समकालीन लेखन की रिपोर्ट वो पढ़ेंगे। चर्चा, समाचार पत्र इतिहास का स्रोत कैसे हो सकते हैं ये पढ़ेंगे। अब तीसरी बुक का लास्ट चैप्टर जो है अध्याय 12, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। व्यापक, एक नए युग की शुरुआत कैसे होती है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ धीरे धीरे, तो एक नए युग की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता और नए राज्य, बहुत सारे राज्य बने भारत में। संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा की बहसें, संविधान सभा में बहुत सी बहसें हुई। ऐसी बहसें क्या प्रकट करती है और उनका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। तो कुल मिला के 12 चैप्टर जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में। तो अब मैं ये बता देता हूँ आपके चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर से मैप आएगा। जो तीसरी बुक है जो 12वें चैप्टर उससे मैप आ सकता है, और तीसरी बुक का 11वें चैप्टर उससे मैप आ सकता है, मानचित्र मतलब। और तीसरी बुक का 10वां चैप्टर उससे मानचित्र कार्य आ सकता है आपका। तीसरी बुक से 9वां चैप्टर उसमें से मैप आ सकता है।
और विजयनगर साम्राज्य जो चैप्टर है सेकंड बुक का, उसमें से मैप आ सकता है आपका। जो पहली बुक का जो चौथा चैप्टर, उसमें से मैप आ सकता है आपका। और तीसरी बुक का जो चैप्टर है उसमें से मानचित्र कार्य आ सकता है। और जो पहली बुक का जो चैप्टर है उससे मानचित्र कार्य आ सकता है। और जिन बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य जो मिलेगा वो भी इन्हीं चैप्टरों में से मिलेगा आपको। तो कल से आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी। तो दिस इज़ माय वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।